हेलो। वेल, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ जो हर लड़की की ज़िंदगी में एक ख़ास इंसिडेंट होता है या ख़ास तरह का एक्सपेरिमेंट होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ब्रा कब पहनी और मुझे वो पहनने के बाद क्या महसूस हुआ, ये सब चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। सब लड़कियाँ ब्रा पहनती थी, लेकिन मैं उस वक्त ब्रा नहीं पहनती थी। जब वो सब मुझे बोलती थी कि एक दिन तुम्हें भी ब्रा पहननी पड़ेगी, तो उनका वो स्टेटमेंट सुन के मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी। आई एम नॉट रेडी टू वेयर एनी टाइप ब्रा। वो लोग मुझे देखकर सिर्फ स्माइल करते थे। उनको पता था कि मैं एक स्टूपिड सी बात कर रही हूँ एंड मुझे एक दिन पहननी है। लेकिन मैं उनको फिर भी जाके चैलेंज करती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में ब्रा नहीं पहनूंगी। ये वर्ड आप लिख लो। एंड उसके बाद वो और भी ज़्यादा तेज़ हंसते थे। मुझे अच्छे से याद है वो इंसिडेंट। मुझे फर्स्ट टाइम ब्रा पहनने की ज़रूरत महसूस हुई। आप जिम्नास्टिक तो जानते ही होंगे, मैं वो करती थी। उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंस ट्राई करती थी। आज भी मुझे अच्छे से वो दिन याद है। जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे वो हमारे ही कॉलेज का एक लड़का था जो हमें सिखाने के लिए आता था। उस दिन मैं रॉब के कुछ एक्सरसाइज ट्राई कर रही थी। उस दिन मेरी ब्रा कुछ ज़्यादा ही विजिबल लग रही थी। वो लड़का बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि मेरी शर्ट के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा विजिबल लग रहा था। सो वो लड़का जस्ट वहाँ से यूं ही चला गया। उस वक्त एक सीनियर लड़की जो जिम्नास्टिक की थी वो मेरे पास आई और उसने मुझे बोला, आई थिंक यू शुड स्टार्ट वेयरिंग अ ब्रा। इट्स नॉट लुकिंग नाइस ऑन यू। अच्छा नहीं लग रहा तो यू शुड स्टार्ट। आई टोल्ड हर ये स्पोर्ट्स छोड़ देगी लेकिन मुझे ब्रा कभी नहीं पहननी है। लाइफ में मैंने उसको ऐसा बोला और वो वहाँ से चली गई। उस सेम वीक में मेरी मम्मा मुझे मार्केट लेके गई, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं मेरी माँ के साथ चली गई। मुझे अच्छे से याद है कि हम एक छोटी सी लाइन के अंदर चले गए। वहाँ उस लाइन के अंदर कुछ लड़के जो ब्रा बेच रहे थे, ब्रा की शॉप पे, और मेरी मम्मा ने मुझे उस शॉप पे ले जाके कहा कि इसके लिए ब्रा दिखाओ। मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा शौक भी लगा क्योंकि मुझे तो ब्रा पहननी ही नहीं थी, लेकिन मेरी माँ ने बोला तुम्हें आज से ब्रा पहननी है। मैं उस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई। मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी कि मैं ब्रा पहनूं। मुझे ब्रा पहनना बिल्कुल पसंद ही नहीं था। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको आपके साइज़ के हिसाब से चुनना पड़ेगा। उन्होंने मुझे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ दिए और मुझे अंदर जाके वो ट्राई करने पड़े। मुझे पता था कि ब्रा में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कफ होते हैं, लेकिन ऐसे ए बी सी डी, और आपको उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में से चुनना होता है कि आपको आपके फिटिंग के हिसाब से कौन सी ब्रा आएगी। मैं अंदर गई, मैंने एक दो ब्रा ट्राई किए, मुझे ठीक सा लगा और मैं लेके आ गई। बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरे केस में वर्क नहीं हुआ बिकॉज मेरे निप्पल काफ़ी पॉइंटेड थे। तो जब भी मैं कभी कपड़े पहनती या शर्ट पहनती तो पूरे विजिबल हो जाते थे। उसके बाद मुझे वापस उस दुकान में जाना पड़ा और उसके बाद मैंने सॉफ्ट पेयरिंग वाली ब्रा लिए। इसलिए मैं तब से लेके आज तक सॉफ्ट पेयरिंग वाले ही ब्रा पहनती हूँ क्योंकि कुछ विजिबल ना हो जाए। मुझे अच्छे से याद है पहले कुछ हफ्ते तो मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। मतलब मुझे ब्रा पहनना या उतारना बिल्कुल ठीक नहीं लगता था। धीरे धीरे मैंने ब्रा के साथ जीना सीख लिया। मेरी ज़िंदगी का वो एक हिस्सा सा हो गया। तब से लेके आज तक मुझे पता है कि आने वाले कई सालों तक मैं सिर्फ, मतलब मेरी ज़िंदगी सिर्फ ब्रा में ही जाने वाली है। आई मीन वो मेरी ज़िंदगी के लिए एक इतना अहम हिस्सा हो गई जिससे मैं कभी बाहर ही नहीं आ सकती। नाउ आई स्टार्टिंग लिविंग माई ब्रा एज वेल एंड डिसाइडेड दैट हम लोगों ने एक छोटा सा कोड वर्ड होता था। मुझे अभी भी याद है हम लोगों में जब कोई नई नई ब्रा पहनता था तो लड़कियां एक दूसरे को पॉइंट करती थी। जब किसी का बेल्ट या कुछ विजिबल होता था तो सब लड़कियां एक दूसरे को ऐसे करती थी, इसका मतलब है कि आपका बेल्ट दिख रहा है।
तो आप उसको छुपाओ। तो फिर हम लोग बेल्ट छुपाया करते थे। इस तरह छोटे छोटे सीक्रेट साइन होते थे। फिर हम एक दूसरे की बात किया करते थे कि इसका क्या साइज़ है, उसका क्या साइज़ है, और इनको लेके भी लड़कियों में काफ़ी सारी गॉसिप्स वगैरह होती थी। हम कभी कभी अनकंफर्टेबल महसूस करते थे ब्रा पहनने के बाद भी, तो फिर हम उसके ऊपर स्पॉट्स ब्रा पहनते थे, जिससे कि किसी को पता ना चले कि हमने अंदर ब्रा पहनी है। हम ग्रोन अप होते हैं, जैसे जैसे जवान होते हैं हम लोगों को ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, एंड एक सडन पॉइंट के बाद हम वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड वो अपनी ज़िंदगी का एक रेगुलर हिस्सा बन जाता है। मुझे अच्छे से याद है उस दिन के लिए रेगुलरली आई एम वेयरिंग अ ब्रा। उस दिन से मैं ब्रा रोज़ पहनती हूँ, और आज मुझे कोई भी बोल दे कि मैं ब्रा ना पहनूं, ऐसा हो सकता है? क्या आप लोगों में से ऐसा है कि आप रोज़ ब्रा नहीं पहनते? तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय।